सत्कार योग संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो केवल कहानी नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम, त्याग और परमात्मा से सच्चे संबंध के जीवंत उदाहरण हैं। आज हम बात करेंगे संत सूरदास जी की। संत सूरदास जी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। वे श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि आज भी उन्हें उनके रचे हुए पद और भजन सुनकर मन भाव विभोर हो जाएगा। कहते हैं कि सन 1478 के आसपास दिल्ली के पास एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक जन्म से ही आंखों से अंधा था, नेत्रहीन था। घर परिवार और पड़ोसी चिंता में पड़ गए। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता ये बच्चा जीवन में क्या करेगा, कोई कहता इसका भाग्य में तो अंधकार ही लिखा है। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह बालक आगे चलकर पूरे संसार को प्रकाश देने वाला है। इस बालक का नाम आगे चलकर पड़ा संत सूरदास जी। संत सूरदास जी बचपन से ही अलग था। वे आंखों से नहीं देख सकता था, लेकिन उनके मन और हृदय बहुत गहराई से महसूस करते थे। जब वे छोटा था तब उन्हें मुरली की धुन बहुत भाती थी। कोई कहता कृष्ण भजन गाता तो कोई सूरदास वही ठहर जाता। उनके मन में आनंद से भर जाता, उनके हृदय नाच उठता। धीरे धीरे सूरदास जी के मन में प्रभु श्री कृष्ण की प्रति प्रेम जाग उठा। वह प्रेम ऐसा था जो किसी ने सिखाया नहीं था। वह प्रेम भीतर से स्वयं उमड़ रहा था। सूरदास जी ने बहुत कम उम्र में साधना आरंभ कर दी। वे जंगलों में एकांत में मन ही मन प्रभु को याद करता। उनके सारे संसार श्री कृष्ण बन गया था। जब सूरदास जी ने लगभग 14 वर्ष की हुए तब उनकी वाणी में अद्भुत मिठास आ गई। वे भजन गाने लगा। उनके स्वर सुनकर लोग ठहर जाते। जो भी सुनता उनकी आंखों में आंसू आ जाता है कि प्रभु की भक्ति में डूबे रहने के कारण सूरदास जी की दिव्य शक्ति जाग गई। अगर किसी का पशु खो जाता है, अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो लोग सूरदास जी के पास आते हैं और अदृश्य और आश्चर्य की बातें यह थी कि सूरदास जी बिना देखे सब बता देते हैं। यह सब उनकी भक्ति का फल था। यह कोई चमत्कार दिखाने की इच्छा नहीं थी। यह तो प्रभु से जुड़े होने का स्वाभाविक परिणाम था। प्रभु श्री कृष्ण सूरदास जी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न था। कहते हैं कि एक दिन प्रभु स्वयं उनके सामने प्रकट हुआ और प्रभु ने सूरदास जी को दृष्टि प्रदान कर दी। जैसे सूरदास जी ने जीवन भर संसार नहीं देखा था, उसने पहली बार अपनी आंखों से प्रभु की दिव्य स्वरूप देखा। उसी क्षण सूरदास जी ने आनंद से भर गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने जीवन में पहली बार रंग रूप प्रकाश देखा। लेकिन ये वह मोड़ था जहां सूरदास जी की भक्ति की गहराई प्रकट होती है। दृष्टि मिलने के बाद सूरदास जी ने संसार को भी देखना शुरू किया। लोगों को देखा, वस्तुओं को देखा, रूप रंग आकर्षण को देखा और धीरे धीरे उनका मन विचलित होने लगा। जो मन पहले केवल कृष्ण में लीन था, वे अब संसार की ओर देखने लगा। अब सूरदास जी ने अपने मन को टटोला। उन्होंने स्वयं
से प्रश्न किया। उन्होंने कहा, जब मैं नेत्रहीन था तब भी मैं प्रभु को देखता था। अब आंखों मिलने के बाद अगर मेरा मन प्रभु से हटा जाए तो ऐसी दृष्टि का क्या लाभ। और यही सोचकर सूरदास जी ने फिर से अपनी आंखों की दृष्टि का त्याग कर दिया। उन्होंने संसार को देखने से स्वयं को रोक लिया। यह कोई साधारण त्याग नहीं था, यह प्रेम के प्रकोष्ठ था। वे भक्ति की शिखर थी, वे भक्ति का शिखर था। अब सूरदास जी फिर से नित्यहीन हो गया, लेकिन उन्हें अंत दृष्टि और अभी पैखैर हो गई। अंत दृष्टि अब आंखों से नहीं हृदय से देखती थी। इसके बाद सूरदास जी का जीवन पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के संपूर्ण हो गया। वे श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के वर्णन करने लगा। उनके पदों में मक्खन चोरी है होना, उनके पदों में यशोदा मैया के प्रेम है, उनके पदों में नटखट काना है। वे कहते हैं, परमात्मा किसी को अपने पुत्र बना लेता है, किसी को सखा, किसी को प्रीतम प्रियतमा। जो प्रेम से, निश्चय से, सच्चे मन से प्रभु को याद करता है, परमात्मा उसे अपने हृदय के सिंहासन पर बिठा लेता है। सूरदास जी लंबी आयु तक जीवित रहा। उन्होंने असंख्य भजन रचे, उनकी वाणी आज भी जीवित है। अब अगर हम इस कथा से शिक्षा लें तो बात केवल सूरदास की तक सीमित नहीं रहती। आज हम कलयुग में जी रहे हैं। ये भोग का युग है, ये आकर्षणों का युग है। मनुष्य बाहर की चीजों में उलझा हुआ है, लेकिन सूरदास जी हमें यह सिखाते हैं कि शरीर की कमी बड़ी बात नहीं है। शरीर की कमी बड़ी बात नहीं है। किसी के पास आंखें नहीं हैं, किसी के पास पैर नहीं हैं, किसी के पास धन नहीं है, पर आत्मा तो पूर्ण है। अगर आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया, अगर मन प्रभु में लग गया तो जीवन सफल हो जाता है। परमात्मा हमारे धन को नहीं देखता, परमात्मा हमारे शरीर को नहीं देखता। परमात्मा ये देखता है कि हमारे मन उन्हें कितना याद करता है, हम उनके ज्ञान पर कितना चलते हैं, हमें उनके बताए रास्ते पर कितना चलते हैं। आज भी परमात्मा हमें सभी को दिव्य दृष्टि दे रहा है। यह दृष्टि आंखों की नहीं है, यह ज्ञान की दृष्टि है, तीसरा नेत्र की दृष्टि है। जब यह ज्ञान मिलता है तो जीवन की सच्चाई समझ में आने लगती है। जो जीवन कोड़ी जैसा लगता है वह हीरे जैसा बन जाता है। सूरदास की कथा हमें यह सिखाती है कि अगर मन प्रभु में लग जाए तो अंधकार भी प्रकाश बन जाता है। तो आइए हम भी अपने मन को संसार से थोड़ा हटकर प्रभु की ओर ले जाएं। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा ज्ञान है। सूरदास जी ने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि संसार उन्हें कैसे देख रहा है। उनके लिए केवल एक ही सत्य था, श्री कृष्ण। जब संसार रूप, रंग और आकर्षण में उलझा रहता है तब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भीतर की यात्रा पर निकलते हैं। सूरदास जी भीतर की यात्रा करने वाले संत थे। उनकी आंखें भले ही बंद थी, लेकिन उनके मन पूरी तरह जागृत था। वे कहता था कि संसार को देखने के लिए आंखें चाहिए, लेकिन प्रभु को देखने के लिए प्रेम चाहिए। आज का मनुष्य उल्टा कर रहा है, लेकिन उसके पास आंखें हैं लेकिन देखने की शक्ति नहीं, उसके पास कान है लेकिन सुनने की शक्ति नहीं, उसके पास समय है लेकिन ठहरने की शक्ति नहीं। सूरदास जी दिन रात प्रभु के सिमरन करता था। उन्हें न दिन की चिंता थी, न रात की, न भविष्य का डर,
ने अतीत का बोझ, उनका वर्तमान ही प्रभु था। वे जब भजन गाता था तो ऐसे लगता था जैसे स्वयं श्री कृष्ण सुन रहा हो। कभी कभी लोग कहते थे कि जब सूरदास गाता है तो वातावरण बदल जाता है। ये कोई कल्पना नहीं थी, ये उस आत्मा की शक्ति थी जो परमात्मा से जुड़ चुकी थी। सूरदास जी ने कभी किसी से धन नहीं मांगा, कभी यश की इच्छा नहीं की, कभी प्रसिद्धि की लालसा नहीं की। जो मिलता उसे प्रभु की कृपा समझता, जो नहीं मिलता उसे में भी प्रभु की इच्छा मानता। आज हम कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वे नहीं है, लेकिन सूरदास जी कहते हैं मेरे पास कृष्ण है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके जीवन में हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं है, सच्चा सुख भीतर है। अगर मन शांत है तो संसार भी शांत लगता है, अगर मन अशांत है तो स्वर्ग भी दुख देता है। सूरदास जी का मन शांत था क्योंकि उनमें प्रभु बसता था। वे श्री कृष्ण को बालक रूप में देखता था, कभी उन्हें मक्खन चुराते हुए देखता, कभी यशोदा मैया से डांट खाते हुए देखता, कभी ग्वालों के साथ खेलते हुए देखता। यह सब उनकी कल्पना नहीं थी, यह उनके दिव्य अनुभूति थी। यह एक बहुत गहरी बात छिपी है। परमात्मा उसी रूप में आते हैं जिस रूप में हम उन्हें याद करते हैं। जो उन्हें पिता मानता है उसे पिता मानते हैं, जो उन्हें मित्र मानता है उसे मित्र मिलता है, और जो उन्हें बालक मानो उसे बालक मिलता है। सूरदास जी ने कृष्ण को अपना हृदय का बालक बना लिया था, इसलिए उनकी पूरी भक्ति वात्सल्य भाव में डूबी हुई थी। आज का मनुष्य प्रभु से भी सौदा करता है, ये दे दो तुम, मैं ये करूँगा। लेकिन सूरदास जी ने कभी सौदा नहीं किया, लेकिन केवल प्रेम किया। आज के समय में भी बहुत से लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। कोई कहता है मैं गरीब हूँ, कोई कहता है मैं बीमार हूँ, कोई कहता है मेरे पास साधन नहीं है। लेकिन सूरदास जी कहता है अगर प्रभु साथ है तो कोई भी कमी नहीं। परमात्मा को पाने के लिए शरीर का सुंदर होना जरूरी नहीं, आंखों का होना जरूरी नहीं, बुद्धि का बहुत तेज होना भी जरूरी नहीं। जरूर है तो साफ मन, सच्चा मन और अटूट विश्वास। आज परमात्मा इस सभी को ज्ञान दे रही है। यह ज्ञान तीसरे नेत्र का ज्ञान है। यह ज्ञान हमें यह समझाता है कि शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। जब यह समझ आ जाती है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। डर कम हो जाता है, क्रोध कम हो जाता है, लोभ कम हो जाता है और प्रेम बढ़ जाता है। सूरदास जी ने यह किया, उन्होंने शरीर को नहीं आत्मा को पहचाना, इसलिए उनका नाम आज भी जीवित है, इसलिए उनके भजन आज भी गाए जाते हैं, इसलिए उनके भजन आज भी सुनाए जाते हैं।